क्या यूपी की सियासत में अब सनातनी बनने की होड़ लगी है? ये सवाल इन दिनों इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल के हालात तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इन दिनों जहां राम मंदिर को लेकर खूब सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, वहीं तमाम विपक्षी नेता सनातन वाली डगर पर दिखाई दे रहे हैं। यूपी में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी सपा भी इन दिनों पीढ़ी जातिगत जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों को दरकिनार कर हिंदुत्व, मंदिर और सनातन वाले राजनीतिक दांव चलने पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बार बार सपा मुखिया अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर और भगवान राम का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। और तो और इस पूरे मामले के खुलासे पर अखिलेश यादव खुद क्रेडिट लेते दिखाई दे रहे हैं। हम तो माध्यम हो सकते हैं। इसी तरीके से किसी साथी ने कुछ बताया होगा, हो सकता है आपका ही कोई साथी रहा हो, लेकिन हिम्मत जुटा करके प्रभु श्री राम जी के असली भक्त बन करके हमें ये फैसला और हमें ट्वीट करना पड़ गया। नहीं तो, क्योंकि मैं नहीं कह सकता हूं वो बात, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन विचार कहां से आता है, विचार का आना और फिर इतना बड़ा निर्णय लेना। और सोचिए अगर हम लोग गलत होते तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है हमारा आपका। यूपी में एक तरफ सपा बनाम बीजेपी का घमासान दिख रहा है तो दूसरी तरफ कई और विपक्षी भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तभी तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से अयोध्या तक की दौड़ लगा दी और राम मंदिर में दर्शन भी किए, जिसके बाद अब वो खुद को सनातन समाज का सबसे सच्चा हितैषी बता रहे हैं। इन्होंने सनातन को केवल और केवल सत्ता और पैसे के लिए इस्तेमाल किया है। आज केवल आम आदमी पार्टी है जो सनातन के लिए सच्ची भावना से काम कर रही है। अभी पंजाब के अंदर मैं था, हमने हर शहर के अंदर वहां भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस तरह का सनातन के लिए काम करने वाला हमने कभी नहीं देखा। इतना ही नहीं, सामाजिक सौहार्द और दलित मूवमेंट को प्राथमिकता देने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने पोस्ट में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपियों को न बख्शे जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं और धन के राजनीतिकरण एवं राजनीति का अंधधर्मीकरण न किया जाए तो सही और संवैधानिक होगा। हालांकि मायावती धार्मिक मुद्दों से अक्सर दूर रहती है। इधर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी राम मंदिर जाने की होड़ में दिखाई देने लगे, जहां मंगलवार को पूरे दिन नजरबंद रहने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी के साथ रामलला के दर्शन किए। निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम के दर्शन कल अजय राय जी ने किए। प्रशासन ने, शासन ने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार लग गई, वो रामलला के दर्शन न कर सके। गेट पर ताला बंद कर दिया। रामलला को उन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है बंदी बना लिया था। अजय राय जी को हाउस अरेस्ट कर लिया था, उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था। उसके बाद शासन प्रशासन झुका और अजय राय जी ने दर्शन किए और अजय राय जी का ये महत्वपूर्ण बयान आया, निश्चित तौर पर ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए और लुटेरों को कड़ी से कड़ा दंड होना चाहिए। इधर बीजेपी फुल फायर मूड में हिंदुत्व वाले दांव को धार दे रही और इसके सबसे बड़े सूत्रधार हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने विपक्ष की सनातनी होड़ का करारा प्रहार करते हुए कहा, गोली चलवाने वाले और राम का विरोध करने वाले आज राम और सनातन की बात करते हैं। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये आस्था तब कहां चली गई थी जब कावड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ भेजते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में ही रहा है। अयोध्या का कायाकल्प में सीएम योगी का किरदार भी किसी से छिपा नहीं है। वहीं अब दान चोरी के बहाने विपक्ष की अयोध्या को लेकर उमड़ रही आस्था पर सवाल यही है कि क्या विपक्ष में सनातनी बनने की होड़ लग गई है।